दीपचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत सही है आदरणीय विशाल जी। जी देखिए, सेना के शौर्य पराक्रम का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपके भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि ये महाशय कौन है, जरा बताइएगा। जरा स्क्रीन जरा बड़ी कर दिए विशाल जी। आप नाम बताइए, क्योंकि वो लाइट की वजह से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप नाम बता दीजिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है। आपसे पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ये किस पद पर है? जल थल वायु सेना के चीफ है क्या? भूमिका यहाँ पर हमारी जो सेना के जो अध्यक्ष है क्या? आज ये सेना का अपमान कर रहे हैं। देखिए फोटो, इन पे आप ये चर्चा नहीं करेंगे? ये अरे इसके ऊपर हमारी भूमिका सोफिया की फोटो होनी चाहिए थी, या भूमिका सिंह की फोटो होना चाहिए थी, या जल थल वायु सेना के अध्यक्ष की फोटो होनी चाहिए थी। लेकिन सारे का सारे सिरे ऑपरेशन सिंदूर में माननीय प्रधानमंत्री जी लड़ने गए थे 22 तारीख की रात को। सेना के जवान नहीं गए थे। इसलिए ये देखो, वर्दी के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये होती है असली राजनीति। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो इस तरह के पक्ष रखते हो। आपको सेना के शौर्य पराक्रम का सम्मान करना चाहिए, जैसे 1999 कारगिल का मतलब श्रेय जनता पार्टी के नेताओं ने लिया, जैसे प्रधानमंत्री ने लिया। आज ऑपरेशन सिंदूर का भी श्रेय ये लेना चाहते हैं, और अडानी के व्यापार के अंदर ये अमेरिका के सामने झुक गए। उस पर एक शब्द नहीं बोला किसी भी। ये दुर्भाग्य है मुझे। आप देश की कूटनीति की बात करते हो। एक चीज फायर हुआ देश के अंदर, सारे देश के पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा हो गया, नेपाल खड़ा हो गया, पर भारत के साथ कौन खड़ा हुआ? उस पर एक चर्चा का शब्द नहीं निकला किसी के मुंह से। सब देखो मोदी की वाहवाही करे जा रहे हैं। देश के सम्मान के लिए, देश के पराक्रम के लिए देश का हर नागरिक उसकी इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये इनको तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी के और जितने भी यहाँ पैनलिस्ट बैठे इनको मोदी की वाहवाही लूटनी है। कौन कर रहा मोदी की वाहवाही? अरे आप गुस्से में आ गए। आप गुस्से में ना, मैं वही कह रहा हूँ ना भैया आप गुस्से में हो। आप गुस्से में आ गए हो। आपने आपकी बात क्लियरली नहीं सुनी। गुस्से में नहीं है विशाल जी। आप सेना के पराक्रम का मजाक उड़ा रहे हो। कौन? मैं उड़ा रहा हूँ? मैं उड़ा रहा हूँ? आप मुझे बता रहे हो। आप उड़ाते हो, आपकी पार्टी उड़ाती है मजाक। आप पॉलिटिकल पार्टीज माइलेज लेते हो, हम नहीं लेते भाई साहब। भाई साहब हमें चुनाव नहीं लड़ना, हम माइलेज नहीं लेते। हमें पता है हमें क्या करना है, हमें पता है। हम माइलेज नहीं लेते। ये आप पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, ये हमारा काम नहीं है। और मुझे मेरा काम मत सिखाइए आप प्लीज। मैं आपसे फिर के रिक्वेस्ट कर, मुझे मेरा काम कतई मत सिखाइए। मुझे मेरा काम कतई मत सिखाइए। मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या चिल्लाने लगूं? मैं आपकी तरह ऐसे बोलने लगूं? जब तो माननीय प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करते थे, कहां गया आपका? और आपका नेता जब विदेश में जाकर तमाम बातें बोल के आते हैं, तब जातिगत जनगणना राहुल गांधी की वजह से हो रही है कि सरकार चाह रही तब हो रही? बताइए जरा। जातिगत जनगणना का श्रेय राहुल गांधी क्यों ले रहे हैं? पॉलिटिकल माइलेज के लिए? नहीं ले रहे कि नहीं ले रहे ये बताइए। हाँ या ना, दो चीजें। कांग्रेस पार्टी ले रही है ना, उसका श्रेय उसका ले रही है ना? श्रेय ले रही है या नहीं ले रही है? भाई मेरे, आप लोग के साथ दिक्कत यही हो गई है कि आप लोग के पास सबसे मुलायम चारा मीडिया हो गया है। आप सब पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए। आप हमसे कह रहे हो कि हम मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक आप लोग के पार्टियों के नेता बयान देकर उड़ाते हैं। वोट मांगे, आज देश की सेना के ऊपर भी इन्होंने राजनीति करने लगे लोग। अरे भैया, तो आप पॉलिटिकल विपक्ष के लीडर हो, आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? आप कुछ नहीं करते हो। आप लोग लगाते हो होर्डिंग बैनर। चलिए, अगर नरेंद्र मोदी ने, अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी किसी ने फोटो यूज कर ली कि वो बिल्कुल वायुसेना के अफसर लग रहे हैं, तो आप भी राहुल गांधी की बना दीजिए, लगाइए, देखिए कौन रोकता है। आप लगाइए ना। आप उनको बढ़ावा दे रहे हो तो मैं क्यों बढ़ावा देंगे? बढ़ावा आप लोग देते हो। बढ़ावा आप लोग देते हो भैया, मैं नहीं दे रहा। बढ़ावा सिर्फ आप लोग देते हो। आप लोग का क्या है ना, सुनिए, आप भाजपा, सपा, बसपा, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, सबका अपना मोटिव है, सबका अपनी चीजें हैं, सबकी अपनी चीजें हैं। जब तनख्वाह बढ़ाने की सांसदों की बात होती तो यूं तब थाली पीट के तनख्वाह तब बढ़ जाती, तब विरोध नहीं होता है। जब नई गाड़ी लेने का प्रयास होना होता है तब और तेज हाथ चलने लगता है आप लोगों का। सारी पार्टियों का ये हाल होता है। लेकिन जब देश पर बात आती है तो एक इधर छिड़क के इधर जाओगे, उधर जाओगे। अरे चलिए, ठीक है, मुझे मेरा काम दोबारा मत बताइएगा। आपके पास
ताकत आप को हासिल कर लेते। आप तो फिर मैं कह रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, मैं ना इंदिरा के बारे में बात कर रहा हूँ, नेहरू के बारे में बात कर रहा हूँ।